टाइम स्केल्ड नेटवर्क, इसी में ही हम लोग बोल रहे हैं, और रिसोर्स स्मूथनिंग। ठीक है, अब टाइम स्केल्ड नेटवर्क क्या होता है एक बार उसको समझिए, फिर हम लोग लिखेंगे। सोचो एक एग्जांपल है जिसमें नेटवर्क डायग्राम आपको दिखा रहा हूं। 1 2 1 3 2 3 2 4 3 5 4 5, 4 दिन, 5 दिन, 9, 2 दिन, 11, नहीं 11 नहीं होगा, 2 अलग है, 9 और ये हो गया 3, ये हो गया ये 4, ये हो गया 4 कर देते। जल्दी से बताइए क्रिटिकल पाथ कौन सा दिख रहा है? 1 2 3 4 5 क्रिटिकल पाथ दिख रहा है ना? 1 2 3 4 5, यही लॉन्गेस्ट पाथ दिख रहा है एकदम क्लियरली। ठीक है, अब टाइम स्केल नेटवर्क क्या बोलता है? पहला फीचर उसका ये है कि उसका जो एक्टिविटी का एरो का साइज है, यानी लेंथ है, वो ड्यूरेशन के प्रोपोर्शन में होना चाहिए। इट शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ इट्स ड्यूरेशन। अच्छा, एक और बात, टाइम स्केल नेटवर्क जब भी हम लोग बनाते हैं उसमें पहला स्टेप है कि नॉर्मल नेटवर्क बनाते हैं, यानी ये वाला, फिर इसी को टाइम स्केल में चेंज करते हैं। डायरेक्ट टाइम स्केल हम नहीं बनाते। रियल वर्ल्ड में डायरेक्ट टाइम स्केल बनाते हैं, बट अभी एकेडमिकली आपको बता रहे कि पहले नॉर्मल नेटवर्क बना लो, फिर टाइम स्केल बनाओ, आपके लिए आसान होगा। ठीक है, अब टाइम स्केल नेटवर्क हम कैसे बनाएंगे? रुकिए, आप मत बनाइए अभी, आप देखिए यहां पे है स्टार्ट इवेंट, यहां पे है टाइम। हाईएस्ट टाइम कितना जा रहा है क्रिटिकल पाथ का? 5 4 9 3 12 और 4 16 तक जा रहा है ना? तो मैं मार्किंग किया, दस तक हुआ, 11 12 13 14 15 16, फिर 1 से 2 है 4, ठीक है, फिर है 5, फिर 3, फिर 4 मिला के 16 हो रहा है ना? तो रूल 1 बोलता है पूरा क्रिटिकल पाथ एक ही लाइन में आना चाहिए, 1 से 16। स्टार्ट इवेंट मैंने हम बोल सकते हैं फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट वाई एक्सेस में, जो है से इवेंट नंबर 1। स्टार्ट इवेंट मैंने फर्स्ट इवेंट मान के चलो, पूरा 1 से 16 तक एक पैरेलल लाइन खींचा, और अब इसमें ब्रेकअप करेंगे। 1 से 2 पे 4, 1 से 2 4 दिन का है, तो 4 दिन बाद एक्टिविटी 2 1 2 खत्म हुआ। कुछ समझ में आ रहा? देखिए, एक्टिविटी 1 2 खत्म होने में कितना दिन लगेगा? 4 दिन। तो 4 पे जाके इवेंट 2 बैठा दिया, एक्टिविटी 1 2 खत्म हुआ, फिर वहां से 2 3, पहले क्रिटिकल पाथ ही ड्रॉ करेंगे। 2 3 में 5 दिन, 4 से 5, ठीक है, ये 9 दिन हो गया। फिर वहां से आ रहा 3 4, कितना दिन है? 3 दिन, ये हो गया 4, 3 दिन 12 पे, ठीक है, ये जैसे 4 दिन, ये 5 दिन और ये 3 दिन। नाउ एक्टिविटी 4 5 16 पे,
4 दिन। क्रिटिकल पाथ हमेशा एक सीधा लाइन में आना चाहिए और एक कंटिन्यूअस लाइन होगा। इसमें एरो बनाना है बना दीजिए, नहीं भी बनाना एरो तो भी चलेगा, बिकॉज ये ग्राफ में बन रहा है ना, तो ग्राफ में हमेशा हम लोग लेफ्ट टू राइट ही रीड करते हैं। तो ये ग्राफ में एक एरो बनाया हुआ अगर, तो एक्टिविटी वाइज एरो नहीं भी बनाने से चलेगा, बस आप प्रॉपरली टाइम देख देख के अपना इवेंट मार्क करते जाइए। नाउ इसके बाद क्रिटिकल पाथ बनाने के बाद अब नॉन क्रिटिकल पाथ्स बनाना है। नॉन क्रिटिकल में एक पाथ है 1 से 3, 3 से 4, 4 से 5। तो एक है आपका वाई एक्सिस, 1 से 3 में 2 दिन लगता है, ठीक है, 1 से 3 में 2 दिन लगता है। अब ये नॉन क्रिटिकल पाथ आप ऊपर से भी बना सकते हैं, नीचे से भी बना सकते हैं। गॉट इट? वैसे तो नेटवर्क डायग्राम में नीचे से है, बट कोई जरूरी नहीं कि नीचे से ही बने, ऊपर में भी जगह से लेके बना सकते हैं, नीचे में भी जगह लेके बना सकते हैं। सोचिए मैं ऊपर से बना दिया, तो ये आ रहा है 1 3, कितना दिन है, 2 दिन, तो 2 दिन तक गए। अब यहाँ 3 नहीं लिखूंगा, क्यों? क्योंकि 3 इज ऑलरेडी देयर इन माई क्रिटिकल पाथ। यू सी, क्रिटिकल पाथ पे 3 तो बनाया जा चुका, वापस से 2 बार 3 थोड़ी बनाना है। तो 1 से 3 2 दिन है यहाँ पे। अब यहां से डॉटेड लाइंस लेकर मैं चला जाऊंगा 3 के पास और 3 में ज्वाइन कर दिया इसको। डॉटेड लाइन इज इंडिकेटिंग फ्लोट। इसका मतलब है कि 1 से 3 में 2 दिन का ही काम है, इन 3 से जो आगे काम जाएगा वो आपका 9 दिन के बाद जाएगा। जैसे अगर आप EL से सोच पा रहे, ये E है 0, इसका E होगा 4, इसका E होगा 3 पे E क्या होगा 9 होगा, मतलब E से आगे जो काम जाएगा वो 9 दिन के बाद जाएगा। तो 1 से 3 करने में कितना टाइम लगेगा, 2 दिन लगेगा, तो 7 दिन आराम करो। तो वही फ्लोट डॉटेड लाइन से दिखाते हैं। टाइम स्केल नेटवर्क का यही सबसे बड़ा एडवांटेज है, फ्लोट कैलकुलेट नहीं करना पड़ता है, फ्लोट नेटवर्क डायग्राम में दिख जाता है। टाइम स्केल नेटवर्क का सबसे बड़ा एडवांटेज, फ्लोट इज प्रेजेंट इनसाइड द नेटवर्क डायग्राम ओनली, ठीक है। तो ये हो गया 1 से 3 2 दिन वाला काम। अब एक और है 1 से 3 3 से 5 दिखाना है। अब 3 से 5 दिखाना है, तो मैं थोड़ा नीचे आ गया, कितना दिन का काम है, 4 दिन। ये जो नीचे आते हैं ना, इसका कोई रेलेवेंसी नहीं है, इसको ऐसे कनेक्टर बुलाते हैं। ये खाली डायरेक्शन लेने के लिए ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, कनेक्टर बोल रहे हैं, किसी में भी ले जाके इसको कनेक्ट कर सकते हैं। इससे कोई टाइम काउंटिंग नहीं हो रहा है, इससे कोई टाइम काउंटिंग नहीं हो रहा है, ध्यान रखें, ठीक है। कभी डमी एक्टिविटी को शो करना होता है ना, तो यहाँ पे डमी एक्टिविटीज को ऐसे ही शो करते हैं जिससे उसका टाइम काउंटिंग नहीं हो। अगर किसी भी एक्टिविटी को अपन ऐसे शो करेंगे तो उसका टाइम काउंटिंग चालू हो जाएगा, बिकॉज 1 दिन 2 दिन ऐसे काउंटिंग चालू हो जाएगा। किसी भी डमी एक्टिविटी को शो करना है या कनेक्टर को शो करना है तो ऐसे शो करना है, जस्ट जगह निकालने के लिए। 3 से 5 ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद है, तो फिर से 5 नहीं बना देना, बट 4 दिन काम है, एक नया एक्टिविटी है, तो यहां से 4 दिन 13 तक जाएगा, यहां से 4 दिन 13 तक जाएगा, फिर डॉट 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 5 में जाके घुस गया। ये 4 दिन का काम और हो गया, बस बन गया, टाइम स्केल नेटवर्क इज ओवर। सो टाइम स्केल नेटवर्क बनाने के लिए क्या सीखा आपने कि सबसे पहले तो एक्सेस होगा, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। वाई एक्सेस पे फर्स्ट इवेंट है, एक्स एक्सेस पे ड्यूरेशन है, और फिर स्टेप नंबर 1 हमेशा ये रहेगा कि नॉर्मल नेटवर्क डायग्राम बना लो, उसमें क्रिटिकल पाथ खोज लो, ठीक है। इसमें क्रिटिकल पाथ खोज लेना है पहले, 1 2 3 4 5 था, तो क्रिटिकल पाथ पहले ड्रॉ करो टाइम स्केल नेटवर्क में। फर्स्ट ड्रॉ क्रिटिकल पाथ इन अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, and then draw rest of non-critical activities or non-critical paths. Just be cautious that you should not create events, you should not duplicate events. बस एक इवेंट ऑलरेडी क्रिटिकल पाथ में अगर पड़ा हुआ है तो आप वैसा दूसरा इवेंट ना बना दें, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। जैसे इवेंट 3 वापस नहीं बन जाए, इवेंट 5 वापस नहीं बन जाए। इफ ऑलरेडी द इवेंट्स आर एग्जिस्टिंग, देन यू हैव टू कनेक्ट बाय ए कनेक्टर। कनेक्टर और फ्लोट का इस्तेमाल करके आप उसको अपने एग्जिस्टिंग इवेंट से कनेक्ट कर देते हो, ठीक है। चलिए अब आप एक एग्जांपल ड्रॉ करिए, फिर हम लोग बात करेंगे।
जब इसको बनाते हैं तो आई सजेस्ट आपका रूल्ड कॉपी अगर है तो टाइम स्केल नेटवर्क बनाने के समय रूल्ड कॉपी को घुमा दीजिएगा। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका वो स्केलिंग अप्रोप्रिएट आपको मिलेगा, 1 2 3 4 5 6 ऐसा आपको अप्रोप्रिएटली मिल जाएगा, स्केलिंग बनाना नहीं पड़ेगा। हो गया।
आइए लिखते हैं टाइम स्केल्ड नेटवर्क। स्टेप नंबर 1, टाइम स्केल्ड नेटवर्क। स्टेप नंबर 1, ड्रॉ a normal network diagram. Step number 2, find its critical path and duration. Step number 3, draw time scaled network. हो गया? नेक्स्ट, फीचर्स ऑफ टाइम स्केल्ड नेटवर्क। नंबर 1, the length of arrows or activities the length of arrows or activities has to be in proportion of their duration. The length of arrows or activities has to be in proportion of their duration. On x-axis, second point, on x-axis we show duration. On y-axis we show the first event of the project. We show the first event of the project. Number 3, at first we draw the critical path. At first we draw the critical path. In a straight line parallel to x-axis. At first we draw the critical path in a straight line parallel to x-axis. Next, the non-critical activities are drawn above or below the critical path. The non-critical activities are drawn above or below the critical path.
and ultimately connected to the critical events. ठीक है, समझ में भी आ रहा है ना कि लिख रहे हैं खाली? थोड़ा ध्यान दीजिए, क्लास में रहिए. नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज आर ड्रॉन above or below the critical path and ultimately connected to the critical events. If an activity is completed before the position of its head event, जैसे कि ये वाला एक्टिविटी था 1-3, ये 1-3. इफ एन एक्टिविटी इज कंप्लीटेड बिफोर द पोजिशन ऑफ इट्स हेड इवेंट. हेड इवेंट कहाँ बैठा हुआ है? बहुत दूर बैठा हुआ है 3, और एक्टिविटी तो अभी खत्म हो गया. तो इफ एन एक्टिविटी इज कंप्लीटेड बिफोर द पोजिशन ऑफ इट्स हेड इवेंट, then the gap is called as float, and it is shown by dotted lines. Next, the vertical lines represent dummy activities or connectors. The vertical lines represent dummy activities or connectors. अच्छा, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है फीचर में टाइम स्केल नेटवर्क का, कि यहाँ का नेटवर्क डायग्राम बनाते वक्त कोई एरर नहीं होता. एरर होता ही नहीं. देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ एरर्स ऑफ नेटवर्क डायग्राम हियर. अगर आप टेक्निकली देखें तो कभी ऐसा हो जाता है, यहाँ पर हुआ नहीं अल्दो, कभी ऐसा हो सकता है कि इवेंट नंबर 7 यहाँ पे खत्म हो रहा है 5 के पहले, ऐसा हो सकता है. क्योंकि यहाँ पे तो हर एक्टिविटी को उसके ड्यूरेशन के हिसाब से दिखाया जा रहा है. तो अगर कोई एक्टिविटी जल्दी खत्म होगा तो उसका इवेंट पहले ही आ जाएगा. तो इसका मतलब कोई एरर हो रहा है ऐसा नहीं समझना. देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ एनी एरर इन नेटवर्क डायग्राम हियर. ठीक है. सो 7th नंबर, देयर कैन नॉट बी एनी error like conventional network diagram, there cannot be any error like conventional network diagram while drawing the time-scaled network. ठीक है. फिर 8th, time-scaled network helps in resource smoothing and resource leveling for the project. Time scale network helps in resource smoothing or leveling for the project.
नाउ व्हाट इज स्मूदनिंग लेवलिंग? जैसे मेनी टाइम्स अपने पास रिसोर्स लिमिटेड अवेलेबल होते हैं, ठीक है। मान लीजिए मेरे पास रिसोर्स है सिर्फ 5 मशीन, उसी 5 मशीन में ही पूरा प्रोजेक्ट निपटाना है, तो मैं एनी डे 5 मशीन से ज्यादा एंगेज कर ही नहीं सकता। तो अब 5 ही मशीन में अगर प्रोजेक्ट को करना है तो देर कैन बी अ चांस कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन क्रिटिकल पार्ट ड्यूरेशन से भी ज्यादा लग जाए, बट 5 मशीन में काम हो सकता है। रिसोर्स रेस्ट्रिक्टेड है तो काम में डिले होगा, और क्या होगा। जब ऐसा प्लानिंग करे उसको बोलते हैं रिसोर्स लेवलिंग। लेवलिंग करना मतलब रिसोर्स बढ़ ही नहीं सकता किसी भी कीमत पे, ठीक है। आपका एक स्टैटिक रिसोर्स अवेलेबल है, अब वही रिसोर्स पे पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना है, जरूरत पड़े तो प्रोजेक्ट को डिले कर लो, कोई उपाय नहीं, क्योंकि रिसोर्स ही नहीं, ठीक है। दैट इज रिसोर्स लेवलिंग। और रिसोर्स स्मूथनिंग क्या होता है कि वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स क्या लगेगा विदाउट ऑल्टरिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन। स्मूथनिंग में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्टर नहीं करना, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर यही रहे तो मिनिमम से मिनिमम रिसोर्स क्या लगेगा, ठीक है। लेवलिंग में हम लोग क्या सोच रहे हैं, रिसोर्स लिमिटेड अवेलेबल है, बट प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अगर ऑल्टर करना पड़े तो करो। लेवलिंग में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्टर कर लेते हैं, लेकिन स्मूथनिंग में प्रोजेक्ट ड्यूरेशन वही रखते हैं, देखते हैं कि मिनिमम टू मिनिमम रिसोर्स क्या लग सकता है, ठीक है। ओके, तो इसके बारे में मैंने अभी कुछ लिखाया नहीं, समझ लीजिए, ये मैं बाद में लिखाऊंगा जब मैं एक्चुअली सम कराऊंगा। ओके, सम करके इसके बारे में लिखेंगे। फिलहाल हम लोग रेडी हैं अपने ओरिजिनल सम में एंट्री लेने के लिए। ओरिजिनल सम में आपको पहला स्टेप 1 2 3 तो करना आ ही गया है, ये 3 आप करके दिखाइए। उसमें रिसोर्स स्मूथनिंग या लेवलिंग का भी बात होगा, तो वो मैं सिखाऊंगा, आपको अलग से सिखाऊंगा, ठीक है। चलिए आइए। अ प्रोजेक्ट, कौन सा क्वेश्चन है, 19। अ प्रोजेक्ट रिक्वायर्स the following carpenters. Determine the time scale network and smoothen the demand for carpenters. स्मूदन करो मतलब बताओ मिनिमम टू मिनिमम कारपेंटर कितना हो सकता है, ठीक है। सो एक्टिविटी आपको दे रहा है, एक्टिविटी देखना है यहाँ पे 0 से शुरू किया है, तो फर्स्ट इवेंट ऑफ द प्रोजेक्ट इज 0, 1 से शुरू नहीं होकर 0 से शुरू हो रहा है, तो फर्स्ट वाला इवेंट जो बनाओगे वो 0 बनाओगे। फिर 9 10 तक जा रहा है, लास्ट ड्यूरेशन दिया है और कारपेंटर रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा है, ठीक है। कारपेंटर रिक्वायरमेंट्स आपको बता रहा है। आपको क्वेश्चन बोला स्मूदन करो, स्मूदन आपको सिखाएंगे, थोड़ा इंटरेस्टिंग पढ़ाई है, स्मूदन आराम से सिखाएंगे, बट पहले हम लोग सीखना चाहते हैं टाइम स्केल नेटवर्क। और उसका स्टेप 1 क्या बोल रहा है, पहले क्या कर लेंगे हम लोग, नॉर्मल नेटवर्क बनाएंगे। चलिए बनाइए। नेटवर्क डायग्राम, एरो का लेंथ छोटा छोटा रखिएगा और ईएल वाला इवेंट बनेगा, पेट काटा वाला। पहले ही बोल दिया, इतना हड़बड़ाया क्यों। देखो कभी एग्जाम में अगर भूल जाओ तो आपको दवाई दे देते हैं, भूल जाओ तो पूरा मिटाने का जरूरत नहीं, क्या करोगे, ई ऊपर लिख दोगे और एल नीचे लिख दोगे, कभी भूल जाओ तो, ठीक है। नहीं तो सोफिस्टिकेटेड प्रेजेंटेशन तो यही है, वो अभी भूल गया, बना दिया, बहुत दूर तक चला गया, तो चलो काम चला देंगे,
0 1 1 2 1 3 1 4. 0 1 1 2 1 3 1 4. 2 8 3 5 3 8. 8 थोड़ा दूर में बनाइए. 2 8 3 5 3 8. 4 6. 5 7 6 9 7 8. 5 7. 6 9. 7 8. 8 9 9 10. ड्यूरेशन लिखिए और फिर EL फाइंड करिए. क्रिटिकल पाथ बताइए. 0 1 पे 2, 1 2 पे 4, 1 3 पे 4, 1 4 पे 3, 1 3 पे 4, 1 4 पे 3, 2 8 पे 4, 3 5 पे 7, 2 8 पे 4, 3 5 पे 7, 3 8 पे 2, 4 6 पे 5, 3 8 पे 2, 4 6 पे 5, 5 7 पे 2, 6 9 पे 5, 7 8 पे 2, 8 9 पे 3, 9 10 पे 2. ई निकाल रहा हूं. 0 पे 0, फिर 2, 2 पे जाके 6, 3 पे आके 6, 4 पे आके 5, 5 पे आके 13, 6 पे आके 10,
7 पे 15, 8 पे 17 भी है, 8 भी है और 10 भी है, तो 17, 9 पे 20, 10 पे 22, फिर 22, 20, 8 प्यारे 17, 7 प्यारे 15, 6 प्यारे 15, 5 पे 13, 4 पे 10, 3 पे 13 माइनस 7 6, यहाँ से 17 माइनस 2 15, तो 6 लेंगे। 2 पे 17 माइनस 4 13, 1 पे 10 माइनस 3 आ रहा है 7, 6 माइनस 4 आ रहा है 2, 13 माइनस 4 आ रहा है 9, तो 2 लेंगे, ये 0 होगा। तो क्रिटिकल पाथ है 0 से 1, 1 से 2 नहीं जाना है क्योंकि वहां पे EL इक्वल नहीं है। 1 से 3 आएंगे, 3 से अगर 8 डायरेक्ट चल जाएंगे तो 5 7 छूट जाएगा। क्रिटिकल पाथ वो पाथ है जिसमें सारे EL इक्वल वाले जुड़ने चाहिए। तो 3 से 5, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10। हो गया। नेटवर्क डायग्राम इज ओवर। अब रुको, मेरे साथ साथ चलना। पहले लिखो क्रिटिकल पाथ इज 0 1 3 5 7 8 9 10 and duration is 22 days. And duration is 22 days. ठीक है। अब आगे का काम में कॉपी घुमा लेंगे हम लोग। कॉपी ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और कौन सा पेज से स्टार्ट करोगे वो भी समझा देते हैं। जैसे समझिए ये आपका बुक है, ओके, यानी कॉपी है। यहां से शुरू करोगे, यहां से मेरे को दोनों पेज चाहिए, समझ गया। ऊपर से शुरू करोगे, नीचे तक का जगह चाहिए। अगर आप यहां से शुरू करोगे, ये वाला पेज से शुरू करोगे, तो मेरा काम नहीं बनेगा, क्योंकि अगला पेज में हम लोग वापस कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल होगा। अपने को पूरा लंबा पेज चाहिए, ठीक है। ये पूरा यहां से यहां तक। तो जो एक पेज ब्लैंक जा रहा है तो जाने दीजिए, उसमें लिख लेंगे। अभी लिखने का काम भी बाकी है, उसमें लिखा जाएगा, ठीक है। अब जो नया पेज में आ रहे हैं हम लोग, ऊपर की तरफ वाले पेज में ऊपर आप हेडिंग दे देंगे टाइम स्केल्ड नेटवर्क। टाइम स्केल्ड नेटवर्क। फाइन। इसमें 22 लाइन मिल रहे हैं ना, आपको देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। मेरे को थोड़ा और जुगाड़ करना होगा। अभी हो जाएगा क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 हो गया। ठीक है, रुकिए, सर जैसे बताएंगे वैसे करिएगा। रुकिए,
बहुत हड़बड़ है। ऊपर का पेज में यहाँ पे वाई एक्सिस बना, ऊपर का पेज का बात हो रहा है, ध्यान रखिएगा। उसका आधा जगह में एक्स एक्सिस बनाएंगे, आधा से थोड़ा ज्यादा ले सकते हैं। मतलब इस पेज में भी यहाँ पे थोड़ा जगह रह जाए, थोड़ा क्या मतलब 4 उंगली का जगह रह जाए, और फिर नीचे पूरा पेज रह जाए। समझ रहे मेरा भाषा? हिंदी में बता रहा हूं मैं। ये देखो, यहाँ पे भी 4 उंगली रह जाए और नीचे पूरा रह जाए, ऐसा बोल रहे हैं। चलिए, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यहाँ पे इवेंट 0। अब क्रिटिकल पाथ बनाना है, विच इज सपोज टू बी अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो एक स्ट्रेट लाइन पूरा ड्रॉ कर देते हैं। सोचिए अलग कलर से कर देते हैं जिससे दिखेगा कि क्रिटिकल पाथ है। बाईस तक। बड़े, अब क्रिटिकल पाथ में जो जो एक्टिविटीज है बोलते जाइए मुझे। 0, 1, कितना ड्यूरेशन है उसका? 2 days। तो 2 दिन के बाद 1 बैठा देंगे। कुछ लिखना नहीं यहाँ पे, 2 मत लिखना। फिर 1 के बाद 1, 3 कितना दिन है? 4 days। तो 2 और 4, 6। 6 पे 3, पतला पतला बैठो एकदम। फिर 3 से 5 कितना दिन है? 7। तो 13 पे जाके 5। फिर 5 से 7 में आ रहा है 2 दिन। 5 से 7 में आ रहा है 2 दिन। फिर 7 से 8 आ रहा है 2 दिन। सेवन से 8 आ रहा है 2 दिन।
8 से 9 आ रहा है 3 दिन, और 9 से 10 आ रहा है, हाँ 2 दिन, तो लास्ट वाला 10। नाउ लेट्स सी हमारा नॉन क्रिटिकल में क्या क्या है। 1 से 2 है, 2 से 8 है, ध्यान देना। 1 से 2, 2 से 8, 1 से 2 है 4 दिन, फिर 2 से 8 है 4 दिन, फिर बीच में एक 3 8 भी है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा ही करते, जो ऊपर की तरफ है हम लोग भी ऊपर बना लेते, जो नीचे की तरफ है हम लोग भी नीचे ही बना लेंगे। तो 1 से 2 4 दिन, 1 ऑलरेडी मौजूद है ना, तो फिर से 1 नहीं बन जाए, थोड़ा सा ऊपर गया कनेक्टर लेके। 1 से 2 कितना दिन है, 4 दिन, 1 2 3 4। 2 यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, देखिए क्रिटिकल पाथ में 2 नहीं है, तो 2 अलग से बना दिया जाएगा। टू अलग से बना दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखिए 2 से 8 कितना दिन है, 4 दिन, 1 2 3 4। 2 से 8 4 दिन बनाया, बन गया। इसके बाद 8 ऑलरेडी प्रेजेंट है क्रिटिकल में, तो फिर से 8 नहीं बन जाए आपका, ठीक है। तो डॉटेड लाइन से 8 में जाके मिला दीजिए, कनेक्ट कर दीजिए, ये देखिए। ठीक है, नेक्स्ट। फिर बीच में एक और है ना, 3 से 8 2 दिन, तो 3 भी बना हुआ है 8 भी बना हुआ है। 3 से 8 देखिए सर कैसे दिखाते हैं, सब कनेक्टर के थ्रू दिखाते हैं। ऊपर गया, 2 दिन का काम हुआ, फिर फ्लोट से 8 में ज्वाइन करना है, ये रहा, हो गया। 3 से 8 भी 2 दिन हो गए। फिर नीचे वाला में आओ, नीचे में क्या है देखिए, नॉन क्रिटिकल 1 4 3 दिन है, 4 मौजूद नहीं है, 1 है, तो 1 से नीचे आ गए 3 दिन, 1 2 3। ये हो गया 1 4। फिर 4 से 6 है 5 दिन, 4 से 6 यहां से 5 दिन खींचो, ये हो गया 4 से 6। ठीक है। फिर है 6 से 9 5 दिन, 9 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 6 से 9 5 1 2 10 से 15 तक जाएगा। फिर 9 पे जाके फ्लोट से कनेक्ट कर दो, बन गया। ठीक है। अब देखिए ये नेटवर्क डायग्राम कितना सोफिस्टिकेटेड लग रहा है, पर्पसफुल लग रहा है। हाँ समझ में आ रहा है पूरा प्रॉपर, कहाँ फ्लोट है, क्या क्रिटिकल है, एक ग्लांस में दिख रहा है, ज्यादा इजी है समझना। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में बोला रिसोर्स स्मूदनिंग करो। रिसोर्स स्मूदनिंग करना मतलब होता है कि मिनिमम से मिनिमम कितना रिसोर्स में काम हो जाएगा वो बताओ, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन छेड़े बिना। रिसोर्स स्मूदनिंग मतलब क्या है, मिनिमम से मिनिमम कितना रिसोर्स में काम हो जाएगा, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्टर किए बिना, छेड़े बिना।
ऑडिट। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्टर किए बिना मिनिमम से मिनिमम कितना ड्यूरेशन में काम हो जाएगा, उसके लिए पहले हमें पता करना पड़ेगा कि हमारा हाईएस्ट से हाईएस्ट रिसोर्स रिक्वायरमेंट कितना है। क्वेश्चन देखेंगे तो कारपेंटर्स का लिस्ट आपको दिया हुआ है हर एक्टिविटी में, और उसमें हर एक्टिविटी में कितने कितने कारपेंटर लगेंगे वो आपको बता रहा है, बट यहाँ से हाईएस्ट नहीं चुनना है, ये नहीं चुनना है हाईएस्ट, ये ऐसा नहीं होता है। अब पहले पता करना पड़ेगा आपको रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट पता होगा फिर आपको स्मूदन करना मिलेगा। सीधा स्मूदनिंग नहीं कर सकते, अपने को पहले पता होना चाहिए कि मेरा रिसोर्स रिक्वायरमेंट कितना है। अभी रिसोर्स रिक्वायरमेंट के लिए हम लोग एक पढ़ाई चालू कर रहे हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, हर एक्टिविटी का भी नाम लिखूंगा, ये हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करेगा। अगर हम हर एक्टिविटी का नाम लिख देते हैं तो ये सम सॉल्व करने में थोड़ा सा हेल्प करता है। नहीं भी लिखने से चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट नाम लिखने से सम सॉल्व करने में हेल्प होता है। जैसे इसका नाम लिख दिया ए, ठीक है। अब ए यानी 01, 01 में कितना कारपेंटर लगेगा देख के बताइए। हाँ, नहीं लगेगा। फिर 13 में कितना लगेगा, इसका नाम दे देते बी 4। फिर 35 में कितना लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है, सी में 0। फिर 57 में 2, फिर 78 में ई नाम दिया 0, फिर 89 में F0, फिर 9-10 में G0। ऊपर आ जाओ H में यानी 1-2 में 2 कारपेंटर। फिर ये देखिए कौन सा एक्टिविटी है, 2-8, इसका नाम दिया I। 6, इसका नाम दिया J। 3-8 4 कारपेंटर। 1-4, इसका नाम दिया K। 0, 4-6 L 4। फिर 6-9 M नाम दिया 2। इसको पूरा लिखिए। इस पर्टिकुलर पढ़ाई का एक खासियत है, बच्चा लोग का पूरा मन लगा देता है। आप देखिए कितना मगन होके सब कर रहे हैं। अभी जिंदगी का कोई दुख दर्द याद नहीं आ रहा आपको। कुछ कुछ पढ़ाई ऐसा आता है कि वो पूरा जिंदगी का दुख दर्द याद दिला देता है, बीच बीच में आता है, सारा टेंशन माथा में एक बार में आ जाता है। और कुछ कुछ पढ़ाई जब आता है तो सब भुला देता है, ऐसा लगता है हम इसी के हो गए हैं। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन। हो रहा है। आइए अब नीचे चलते हैं। हेडिंग दे रहे हैं यहाँ पे रिसोर्स एलोकेशन टेबल। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पेज में जो जगह छोड़ा है ना 4 उंगली, उसमें काम आएगा। अगर कम पड़ जाए जगह तो नीचे चले जाना, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं लिखना शुरू करूंगा इसमें, अगर कम पड़े तो नीचे चले जाएंगे, संकोच नहीं करेंगे। पहले हम लोग क्रिटिकल एक्टिविटीज का काम कर रहे हैं यहाँ पे सीए। क्या करें देखना ध्यान से एक बार। जैसे A0 है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एक्टिविटी A 2 दिन चल रहा है और उसमें 0 कारपेंटर लग रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, पहला दिन भी A चल रहा है 0 कारपेंटर, दूसरा दिन भी A चल रहा है 0 कारपेंटर। फिर B4 है तो B4 यानी 4 कारपेंटर है और कितना दिन चल रहा है B, 1 2 3 4, तो 4 बार B लिखा। ठीक है, फिर C में 0 है तो कितना दिन है C, यानी एक्टिविटी 3 5, 1 2 3 4 5 6 7 दिन है क्या, एक बार क्वेश्चन से भी चेक करते रहिएगा।
7 दिन है तो C0 1 2 3 4 5 6 7। फिर D2 2 कारपेंटर 2 दिन, E0 0 कारपेंटर 2 दिन, F0 0 कारपेंटर 3 दिन, G0 0 कारपेंटर 2 दिन। ये क्रिटिकल का हुआ। ऐसी नॉन क्रिटिकल का करना है। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज में पाथ वाइज जाएंगे। जैसे पहले HI एक पाथ फॉलो कर रहा है, H2 1 2 3 4 दिन है, I6 1 2 3 4 दिन है। तो कहाँ से वो भी ध्यान देके करना है। H2 4 दिन कहाँ से आप देख लीजिएगा अपना डायग्राम में, और I उसके बाद ये 6 लेकर 4 दिन। ठीक है। नेक्स्ट J4 है और वो 3 से शुरू हो रहा है, यानी कहाँ से शुरू हो रहा है फॉलो करिएगा, J4 2 दिन है। और इसी तरह से KLM है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है फॉलो करिएगा, K स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, K0 3 दिन है। L4 1 2 3 4 5, M2 1 2 3 4, कितना दिन है, 5 दिन है क्या, हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका टोटल लेंगे। टोटल एज इन हम जानना चाहते हैं हर दिन कितना कारपेंटर लगेगा। जैसे पहला दिन बोलिए 0 0, बोलिए जल्दी जल्दी बोलिए, 6 6 6 10, 4 2 6 4 10, 6 4 10 4 14, 6 4 10 4 14, 10 10, 2 2 2, 4 4, बाकी सब 0। This means the highest requirement of carpenters are 14। स्मूदनिंग करने का मतलब है कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जितना है उतना ही रहे, बट ये 14 कारपेंटर कहां से बुलाएंगे। मिनिमम कितना ला सकते हो आप वो बताओ, मिनिमम कितना ला सकते हो वो हम लोग को करके दिखाना होगा। बट पहले पता करना पड़ता है कि हाईएस्ट रिक्वायरमेंट क्या है, और ये इस तरह से पता चलता है। अगर क्वेश्चन में ऐसा भी एग्जाम में आया हुआ है, वहां पे लिख देता है ऑन विच डे द रिक्वायरमेंट ऑफ कारपेंटर इज मैक्सिमम, तो आप तो नहीं सॉल्व करके गए होंगे पढ़ाई, तो आप लिखाएंगे ओ ये तो 6 है और कौन सा डे है ये आपको समझना होगा, तो आप शायद इसका अर्लीस्ट टाइम कुछ बताएंगे। रॉन्ग हो जाएगा ना। आपको इस तरह से पूरा मार्किंग करके बताना है। अब ABCD नहीं लिखा तो भी चलता है, आप खाली नंबर ऑफ कारपेंटर्स लिख लीजिए, बट ABCD से हम लोग बात इजीली कर पाएंगे। आगे भी जो पढ़ाई करना है ना, उसमें जो कन्वर्सेशन करना है वो इजी होगा मेरे लिए। ठीक है, चलो अपने आप करो।
हो गया। अब देखो सर, आपको रिसोर्स स्मूथनिंग सिखाएंगे। उसके लिए अगेन वेट करना, समझना पहले पूरा, फिर लिखेंगे। ध्यान दो, रिसोर्स स्मूथनिंग का पहला स्टेप होता है, हमेशा वहां पे ज्यादा ध्यान दीजिए जहां पे हाईएस्ट रिक्वायरमेंट आ रहा है। हाईएस्ट रिक्वायरमेंट आ रहा है ये 2 दिन, ठीक है, 14 कभी भी याद रखना, स्मूथनिंग करने के लिए अगर आप क्रिटिकल पाथ के साथ छेड़छाड़ कर दोगे तो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अफेक्ट हो जाएगा। स्मूथनिंग करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू विल ऑलवेज यूटिलाइज फ्लोट विच आर प्रेजेंट इन नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज जैसे एग्जाम्पल देखो, जे। इस जे को कोई जरूरी थोड़ी कि आपको शुरुआत में ही 2 दिन में खत्म करना है। आपके पास इतना समय खाली है, आप बीच में कोई भी 2 दिन कर सकते हैं, लास्ट में जाके 2 दिन कर सकते हैं, एक दिन अभी करो, बीच में गैप छोड़ दो, फिर एक दिन लास्ट में कर लेना। बहुत सारा कॉम्बिनेशन निकल सकता है ना। हम लोग एक इजी करते हैं, हम लोग हमेशा सोचेंगे क्या तो हम फर्स्ट में करेंगे या तो लास्ट में करेंगे, ऐसा ही सोचते हैं। पढ़ाई को इजी बनाते हैं, क्या तो फर्स्ट में करेंगे या तो लास्ट में करेंगे। अगर हम जे को लास्ट में शिफ्ट कर दें तो देखिए लास्ट में उस समय मेरे पास कोई और कारपेंटर का रिक्वायरमेंट है ही नहीं, खाली पड़ा है वो समय। अगर ये जे यहां से उठ के लास्ट में चल जाएगा तो व्हाट विल बी द बेनिफिट? ये जे के कारण जो 14 आ रहा है उसमें कितना कारपेंटर लगता है जे में? 4 वो 10 पहुंच जाएगा। जैसे ये जे काटा में, आप लिखना नहीं, कहां पे बैठा दिया, यहां पे कर दिया, जो उसका लास्ट है यहां पे देखिए 16 और 17। तो फायदा क्या मिला? ये 14 कट के 10 हो गया। देखिए रिक्वायरमेंट कम हो गया ना, इसी को स्मूथनिंग बोलते हैं। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी ऑल्टर नहीं हुआ। एंड हाउ इट इज डन? बाय अवेलिंग द फ्लोट, फ्लोट का फायदा उठा के, ठीक है। और कम करना है, 10 पे भी शांति नहीं है, अभी हाईएस्ट रिक्वायरमेंट 10 चल रहा है, और कम करना है। तो आपको जो करना है इसमें ही करना है। जैसे जे का काम हो गया, अब एच आई को लेके करना है या के एल एम को लेके करना है, बस इसी में ही करना है, ये ध्यान रखिए। क्रिटिकल में कुछ भी ऑल्टरेशन करने से क्या होगा? प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अफेक्ट हो जाएगा, ठीक। सो अब हम एच आई को अगर शिफ्ट करते हैं, सोचो आई को शिफ्ट करते हैं, तो आई अगर यहाँ पे आके बैठेगा, जैसे जे तो शिफ्ट होके यहाँ पे आ चुका है, आई अगर आके बैठेगा तो देखिए लास्ट 2 दिन फिर 10 आ ही जाएगा। और अभी हाईएस्ट रिक्वायरमेंट भी तो 10 ही है, तो 10 हटा के 10 लाने का कोई मतलब नहीं है। 10 हटा के 8 लाओ, 6 लाओ, तो समझ में आए। 10 हटा और 10 ही आया, आगे पीछे हो गया, तो वो स्मूथनिंग नहीं हुआ। करेक्ट? तो आई से कोई फायदा नहीं हो रहा है। देयर इज नो बेनिफिट बाई शिफ्टिंग आई टुवर्ड्स द एंड। अच्छा, एक और चीज बता रहा है, जैसे ये फ्लोट जो है, ये आपको लग रहा है आई में है, आपको लग रहा है ये फ्लोट आई में है, बट एक्चुअली ये फ्लोट पूरा पाथ का है, तो ये एच में भी अवेल किया जा सकता है। इफ यू वांट यू कैन अवेल इट इन एच ऑल्सो। मतलब आप ये पूरा फ्लोट उठा के एच के पहले रख दो तो भी आपका प्रोजेक्ट तो टाइम पे ही खत्म होगा। मतलब आप चाहो तो एच आई दोनों को शिफ्ट करके लास्ट में ला सकते हो, बिकॉज ऑफ दिस फ्लोट इन द पाथ। उसी तरह से यहाँ पे एक और फ्लोट है, देखिए के एल एम के एंड में फ्लोट है। ये फ्लोट दिखने में एम पे आ रहा है, बट आप चाहो तो ये फ्लोट को यहाँ पे भी ला सकते हो, के एल एम साथ में टुगेदर रख सकते हो, प्रोजेक्ट ऑफ ड्यूरेशन अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि तो अलग से पाथ आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके, तो यहां पर अगर मान लिया जाए कि के में देखिए ऐसी रिक्वायरमेंट 0 ही है, एक कितना दिन का फ्लोट है ये, 1 2 3 4 5, ये 5 दिन का फ्लोट एकदम आगे में ला दिया जाए, 1 2 3 4 5, तो उससे क्या असर पड़ेगा देखना एक बार।
जैसे मैं ये यहाँ से पूरा उठाया और इसको 5 दिन सरका लेता हूँ। 5 दिन माने कहाँ पे आएगा आप देख लीजिएगा, एक आई के बाद से सेकंड आई से आएगा। 5 दिन सरक गया ना। तो ये एक डैश 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 आया। अब देखिए उससे क्या होता है, मतलब ट्रायल एंड एरर है। सर ने ट्राई करके देखा, देखते हैं इससे क्या होता है। तो ये करने से क्या हुआ, 6 6 6 6, ये 4 और 2, देखिए क्या हो गया, 6 आ गया ना। फिर ये देखिए 10 कट के 6 हो गया। फिर 6 आ गया। फिर ये भी 6 हो गया। ये लो हमारा काम तो हो गया। ये 2 का 6 हो गया। ये 2 का, सॉरी 2 का 4 हो गया। ये 2 भी 4 हो गया। ये भी 4 हो गया। ये 6 हो गया। ये 6 हो गया। ये कितना आ गया, ये तो पहले ही हमारा ऐसे 4 आ गया था। सॉरी 6 6 पहले ही आ गया था। नहीं नहीं पहले आ गया था, एम नहीं आया था तब। 4 4 हुआ था। अब वो 4 4 कट के क्या हो जाएगा, 6 6 हो जाएगा। ये 2, ये 2, ये 2। So what happened, by shifting this KLM together, we could keep our maximum requirement of carpenters to 6। 6 से ज़्यादा रिक्वायरमेंट का ज़रूरत ही नहीं। हाईएस्ट आया था 14, 14 से घटा के क्या ले आए, 6 ले आए। वी कुड कीप आवर हाईएस्ट रिक्वायरमेंट टू 6। अब 6 से कम करना मुमकिन नहीं है यहाँ पे, और फ्लोट नहीं है, क्योंकि एच आई का फ्लोट लेके अपने ट्राई किए थे तो उससे फायदा नहीं हो रहा था। के एल एम का लेके फायदा हुआ, जे को लेके फायदा हुआ, तो और कोई फ्लोट नहीं है, अब एग्जिस्ट नहीं करता और कोई पाथ जिसमें फ्लोट हो। इसलिए ये आपका बेस्ट सोल्यूशन है। बिना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्टर किए हमने आपका रिक्वायरमेंट 14 से 6 पे ला दिया। मतलब एनी डे आपका रिक्वायरमेंट 6 कारपेंटर का ही है, और फिर भी आप प्रोजेक्ट ड्यूरेशन टाइम पे खत्म कर सकते हैं। ठीक है। अब ये पूरा माइंड प्रोसेस है, अगेन इसका कोई स्टैटिक स्टेप्स नहीं है। ये आपको ट्रायल एंड एरर लेके देखना पड़ेगा। एग्जाम में पेंसिल से काट कुट के देखेंगे कि मेरा सिचुएशन में कोई इम्प्रूवमेंट आ रहा है। अगर आ रहा है तो कंक्लूड करने के लिए आप वापस एक नया वाला रीएलोकेशन लिखेंगे। अगर आपको लगा कि आपने जो सोचा उससे फायदा हुआ, पेंसिल से करके देखना पड़ेगा। जैसे मैं अभी करके देख रहा हूँ, आप यही चीज पेंसिल से करके देखेंगे और नया वाला फिर एलोकेशन को कॉपी कर देंगे। आपको अपने आप काट कुट के ट्रायल एरर ले लेकर देखना पड़ेगा कि इससे फायदा हुआ कि नहीं, उससे फायदा हुआ कि नहीं। ओके, बस ट्रिक खाली ये सोचने का कि नॉन क्रिटिकल पे दिमाग लगाना, शिफ्ट करने का। और दूसरा, फ्लोट जब आप यूज कर रहे हो तो जरूरी नहीं होता कि उसी एक्टिविटी में यूज करो, आप उसके प्रीवियस सीक्वेंस्ड एक्टिविटी में भी यूज कर सकते हो। ठीक है, ये एक नया चीज था आपके लिए। फाइन, तो आप क्या करेंगे अब, पेंसिल से जैसा मैंने काट के चेंज किया ना, वैसे आप पेंसिल से चेंज करो पहले। पेंसिल नहीं है तो मत करना, कुछ मत करना, बैठे रहना। पेंसिल नहीं है तो कुछ मत करना। पहले जे शिफ्ट हुआ है, फिर के एल एम शिफ्ट हुआ है। सर आप जैसे के एल एम शिफ्ट किए, हम लोग कैसे करें, आपको काट के नीचे लिखना पड़ेगा उसके। पेंसिल है तो करना, नहीं तो मत करना, नहीं तो बैठे रहो, नहीं तो नया रिवाइज एलोकेशन लिखेंगे बस सीधा। के एल एम को आप शिफ्ट कैसे कराएंगे, वहां से काटेंगे के को, एल को, और फिर उसके नीचे में लिखेंगे हल्का सा।
हुआ। हम्म। फिर हम लोग लिख रहे हैं रिवाइज्ड एलोकेशन। अब इसमें आप फ्रेश करके लिख लीजिए सारा। क्रिटिकल एक्टिविटीज एज इट इज कॉपी हो जाएगा। फिर नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज। यहां पे डैश डैश रख देना, फिल इन द ब्लैंक्स, खाली जगह, मतलब ये याद दिलाएगा यहां पे पहले कोई था। रिवीजन में याद आएगा। जैसे जो पेंसिल नहीं रख रखे थे, उनको कुछ भी करने मना किया था ना मैंने, तो उनके लिए भी एक साधन है। यहाँ पे ब्लैंक रखोगे तो आपको याद आएगा कि जे यहां से वहां गया है। और वैसे ही पहला 5 ब्लैंक, 1 2 3 4 5, फिर KLM का कॉपी। फिर 0 0 6 6 6 6 4 4 4 6 6 6 2 2 2 0 0। मैच करा लीजिएगा। 8 बार 6 है लगातार, फिर 3 बार 4 है, फिर 4 बार 6 है। हम्म। वाह। अब आपका अगर वो पिछला पेज में एक ब्लैंक पेज रह गया तो वहां लिखते हैं, और अगर ब्लैंक पेज नहीं रहा है तो कंटिन्यूड वे में लिखिए। आइए अब आप कॉपी को नॉर्मल कर लीजिए। लिखिए रिसोर्स स्मूदनिंग। लिखिए पहले द पीक रिक्वायरमेंट ऑफ कारपेंटर्स
is 14. On 7th and 8th day, this can be reduced to 10 by shifting the non-critical activity 3-8 to its latest finish time. This can be reduced to 10 by shifting the non-critical activity 3-8 to its latest finish time. 3-8 था J वाला, J का नाम था 3-8, देखिए उसको आप लास्ट में जब शिफ्ट किए थे तो का पीक रिक्वायरमेंट 10 पे चला आया था. The requirement can be further reduced to 6. The requirement can be further reduced to 6 carpenters. By shifting the non-critical path 1469, पूरा पाथ को ले आए थे एक्टिविटी KLM. By shifting the non-critical path 1469 to its latest finish time. To its latest finish time. Thus, the project can be completed within its schedule of 22 days with maximum requirement of 6 carpenters only on any day. With maximum requirement of 6 carpenters only on any day. ठीक है, फिर आप एक नोट लिखिए, रिसोर्स स्मूदनिंग और एक रिसोर्स लेवलिंग. रिसोर्स स्मूदनिंग और रिसोर्स लेवलिंग. स्मूदनिंग में reduce the resource requirement
without altering the project duration. फिर यहां पे reduce the resource requirement to available limited resource. जैसे लेवलिंग भी करने जाएंगे तो पहला दफा तो यही सोचेंगे कि प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अफेक्ट नहीं हो, लेवल हो जाए। मतलब हम ये नहीं सोचते हमेशा कि लेवलिंग में आते ही चलो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को अफेक्ट कराना ही है, और लास्ट रिजॉर्ट है। पहले कोशिश करेंगे रिड्यूस द रिसोर्स रिक्वायरमेंट टू अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्स विदाउट ऑल्टरिंग द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ही। मतलब स्मूदनिंग तो सोचेंगे ही सोचेंगे, और अगर नहीं हुआ तो okay, without altering the project duration, but if situation demands, increase the project duration to stay within the available resource. To stay within the available resource. जरूरत पड़ने पे आप अपना प्रोजेक्ट ड्यूरेशन को चेंज करना। रूल नहीं बना लेना कि लेवलिंग है चलो प्रोजेक्ट ड्यूरेशन ऑल्टर कर ही देंगे। लेवलिंग में भी स्मूदनिंग तो करना ही है। नहीं हो पा रहा है, लास्ट में देखा कोई साधन ही नहीं है, तब जाके हम ड्यूरेशन बढ़ा के देखेंगे। और बढ़ाएंगे तो भी एक साथ बहुत सारा दिन नहीं बढ़ाएंगे, एक एक दिन बढ़ा के देखेंगे। जैसे क्रैशिंग में याद आता है एक एक दिन घटा के देखते थे, वैसे यहाँ पे एक दिन बढ़ा के देखेंगे, देखते हैं उससे काम होता है क्या। नहीं होता है तो फिर 2 दिन बढ़ाएंगे, उससे काम होता है क्या। ठीक है।